प्रणाम, सलाम, नमस्ते। मैं रोमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैंडरलस्ट स्टोरीज पे। इस चैनल में आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम वैंडरलस्ट स्टोरीज चैनल के ऊपर बात करने वाले हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की जिसके लिए युवा हो या वृद्ध हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको वो जगह बहुत पसंद आती है। और भारत में घूमने के लिए अगर कहीं कोई जाना चाहता है तो उसमें कम से कम टॉप लिस्ट में वो जगह भी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं पश्चिम भारत में बसे एक छोटे से राज्य की जिसका नाम है गोवा। गोवा सुनते ही सबको एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है, समझ में आता है कि जहाँ पे मौज मस्ती बहुत होती है, बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक वादियों में के बीच बसा हुआ है, समंदर भी है, नाइट लाइफ भी है, प्रकृति भी है, झरने भी हैं, जंगल भी है, सब कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो वैसे तो गोवा के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो बहुत कुछ है बात करने को। वो सारी डिटेल आपको अलग अलग एपिसोड्स में मिलेंगी। अभी हम गोवा के 5 दिन के टूर के बारे में बात करेंगे, गोवा के बारे में ओवरऑल उसकी जानकारी देंगे और हम बात करेंगे कि गोवा कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट्स पे बसे इस खूबसूरत से राज्य, छोटा सा राज्य है जो लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में खत्म हो जाता है, 120 किलोमीटर के रेडियस में खत्म हो जाता है। और ये जो राज्य है, यहाँ पहुंचने के लिए हवाई अड्डा है जिसका नाम है डाबोलिम एयरपोर्ट। सो बाई एयर जो है आप वहाँ जा सकते हैं। डाबोलिम एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे जो कि गोवा के सेंटर में है, पंजिम के आसपास में। और वहाँ से अगर नॉर्थ गोवा जाएं या साउथ गोवा जाएं, दोनों की दूरी लगभग समान पड़ती है। ट्रेन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो रेल यात्रा करके आप इस मनोरम जगह पे जा सकते हैं। यहाँ का जो रेल यात्रा होती है बड़ी ही खूबसूरत होती है। अगर आप उत्तर भारत की तरफ से आ रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र के साइड से आ रहे हैं, पहले आप नॉर्थ गोवा टच करेंगे और नॉर्थ गोवा के साइड में जो मेन रेलवे स्टेशन है उसका नाम थिविम है। थिविम पे आप उतरेंगे तो वहाँ से नॉर्थ गोवा के जितने भी डेस्टिनेशंस है, नॉर्थ गोवा का जो इलाका है, जैसे मैं बात करूँ आरामबोल बीच से लेकर के बागा बीच तक, जिसके बीच में मोरजिम है, कालांगुट, बागा, ये सारे जो बीचेस हैं, जो नॉर्थ गोवा के बीचेस हैं, ये इन जगहों पे अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे कर रहे हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। और अगर आप साउथ गोवा की तरफ जा रहे हैं तो गोवा का जो सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है वो है वास्को द गामा और दूसरा मडगांव। अगर आप नॉर्थ की तरफ से जा रहे हैं तो मेजरली जो ट्रेन है वो लास्ट होती हैं, जहाँ पे ख़त्म होती हैं वो जगह है, वो रेलवे स्टेशन का नाम है मडगांव। अगर आप साउथ इंडिया कर्नाटका के तरफ से आप आ रहे हैं तो वो वास्को ड गामा पे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट पे स्थित है, तो यहाँ की जो रेल यात्रा जो है वेस्टर्न घाट की, वो बहुत ही मनोरम है। वो इतनी मनोरम है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो मैं एक टिप्स ये देता हूँ कि अगर आप गोवा के लिए यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से तो कोशिश करें कि आप दिन में वो क्षेत्र वो आप घूम पाएँ। आपकी टाइमिंग कुछ ऐसी हो ट्रेन की कि आप दिन के समय में वो प्रकृति का आनंद ले सकें। अब तीसरा पॉइंट है कि रोड ट्रिप के बहुत शौकीन लोग हैं जो बसों से जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही वेल कनेक्टेड है भारत के हर राज्यों से। नॉर्थ से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र से रेगुलर बसेस चलती हैं, वॉल्वोस चलती है, कर्नाटका से, मध्य प्रदेश, किसी भी जगह से अगर मैं बताऊं तो बहुत ही वेल कनेक्टेड है। तो आप ऐसे पहुंच सकते हैं गोवा, और माध्यम सारे उपलब्ध हैं। एक और भी माध्यम है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट मीडियम, वो है आप क्रूज के थ्रू या फिर बोट के थ्रू, पानी के सहारे भी आप पहुंच सकते हैं क्योंकि ये समंदर के किनारे है ये जगह। इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, जनरली एक जो टूरिस्ट होता है, ठीक है, वो पहली बार जब गोवा के बारे में सोचता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, नॉर्थ गोवा जाएं या साउथ गोवा जाएं, कहाँ जाएं। तो बीइंग अ ट्रैवल कंसल्टेंट मेरे पास बराबर ये सवाल लोग करते हैं, पूछते हैं कि रोमित आप मुझे सजेस्ट कीजिए गोवा में कहाँ जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हर इंसान का टेस्ट अलग अलग होता है, उस प्राथमिकताएं अलग होती है। कोई फैमिली के साथ जा रहा है, कोई वृद्ध लोगों के साथ जा रहा है, कोई बच्चों के साथ जा रहा है, ज़्यादातर लोग हनीमून पे जा रहे होते हैं। तो सबके लिए पहले उनके चॉइस को समझना पड़ता है, फिर उन्हें ये बताना पड़ता है कि कौन सी जगह आपके लिए सही होगी।
तो नॉर्थ गोवा की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो हम भारतीय लोग हैं उन्हें थोड़ी सी भीड़ भाड़, थोड़ी सी हैपनिंग प्लेसेस पसंद है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्थ गोवा में रुकें। वहाँ पे सबसे अच्छी जो जगह है वो है जहाँ भीड़ भाड़ होती है, थोड़ी हैपनिंग होती है, शॉपिंग होता है, सब कुछ होता है। तो वो जो जगह है वो 2 बीचेस हैं ऐसे, कालांगुट बीच और बागा बीच। यहाँ पे बहुत ही आपको बजट क्लास के भी होटल्स मिलेंगे, लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे, घूमने के लिए जगह मिल जाएंगी आपको अच्छी। बीच वगैरह पे घूमना चाहते हैं तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ होती है, लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली के साथ, और ऐसे भी होते हैं जो गोवा 3-4 बार जा चुके हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनको थोड़ी शांति चाहिए, उनको थोड़ा सा लग्जरी स्टे चाहिए, 5 स्टार होटल्स में रुकना चाहते हैं, अच्छे रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं। वैसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप साउथ गोवा की तरफ जाएं। ठीक है, जितना भी बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो ज़्यादातर साउथ में होंगे। साउथ में आपको भीड़ भाड़ कम मिलेगी। साउथ गोवा में मैं आपको बता दूं कि जो एक लग्जरी एस्केपेड चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि थोड़ी शांति में रहा जाए, प्रकृति का आनंद लिया जाए, तो उनके लिए दक्षिण गोवा ज़्यादा अच्छा है। दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा में मेजर जो फ़र्क है वो यही है। बाकी आप साउथ गोवा में रहें या नॉर्थ गोवा में रहें, सेंट्रल गोवा एक आता है जो डाबोलिम एयरपोर्ट का इलाका है, जो पंजिम का इलाका है, जो गोवा की राजधानी है। आप साउथ में रहें या नॉर्थ में रहें, आप साइट सीइंग के लिए वहाँ भी आ सकते हैं। तो अब मैं आपको वहाँ के 4 दिन के प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा कि आप मोटा मोटा गोवा में 4 दिन तक क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले दिन से। आप जिस दिन डाबोलिम एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे आते हैं उस दिन आप आराम करते हैं। नेक्स्ट डे आप सुबह मॉर्निंग आप कोशिश ये करते हैं, अगर नॉर्थ में आप रह रहे हैं तो आप नॉर्थ गोवा के बीचेस वगैरह घूमना चाहते हैं। आप कालांगुट बीच, बागा बीच, और भी कई सारे बीच है, आरामबोल बीच है, मोरजिम बीच है, ये सारे बीचेस आप घूमते हैं। दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं साइट सीइंग के बारे में, तो दूसरे दिन आप ओल्ड गोवा के लिए जा सकते हैं, फोर्ट एक्वाडा घूम सकते हैं, सेंट बेसिलिका चर्च देख सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, पंजिम के फिश मार्केट्स हैं, पंजिम में कसिनोज हैं, ये सब जगहों पे आप घूम सकते हैं, जिसमें अमूमन आपका पूरा दिन निकल जाएगा। शाम आप अपना बचा के रखें, शाम बहुत ही खूबसूरत होती है, सनसेट आप देख सकते हैं, बीच के किनारे आप आनंद उठा सकते हैं। आप बीच शैक्स जो होते हैं वहाँ पे आप मदिरा पान करते हुए, कुछ खाते पीते हुए आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और नाइट लाइफ की जहाँ तक बात है, गोवा में नाइट लाइफ बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो साउथ गोवा हो या नॉर्थ गोवा हो। तो इस तरीके से आपका दूसरा दिन भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन होटल में आप ब्रेकफास्ट करना चाहें आप करके फिर आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ नाइट मार्केट्स भी हैं वहाँ के, जो आप शाम के लिए बचा के रख सकते हैं। जैसे मापुसा में नाइट मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है, वो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि तीसरे दिन हम साउथ गोवा का साइट सीइंग। साउथ गोवा में भी साइट सीइंग के नाम पे मैं आपको बता दूं, बहुत ही मतलब कुछ ऐसे ओल्ड गोवा के जैसे मॉन्यूमेंट्स तो आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्थ गोवा की ही तरह आपको वहाँ भी बीचेस मिलेंगे। 1-2 जगह हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, जैसे साउथ गोवा में, जैसे नॉर्थ गोवा में मेरा फेवरेट फोर्ट एक्वाडा है, वैसे ही साउथ गोवा में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत कम भीड़ भाड़ होती है और ऐतिहासिक जगह है। उस जगह का नाम है काबो दे रामा। काबो दे रामा जाएं। काबो दे रामा जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा आउटस्कर्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अलग है, तो ट्रांसपोर्ट की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं है। तो कोशिश करेंगे या तो आप वहाँ पे स्कूटी वगैरह रेंट पे मिलता है, कोई भी रेंटल वगैरह पे आप गाड़ी जो आपके पास है आप उससे जाएं। काबो दे रामा आप घूमें, वहाँ पे बीच के किनारे अगर कोई एक ऐसा जगह आप ऐसी जगह पे आप लंच करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप द केप गोवा जरूर जाएं। द केप एक ऐसी जगह है जो एक 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट है जो कि साउथ गोवा में है, और ये बिल्कुल आपको एहसास ऐसा दिलाता है जैसे कि आप मालदीव्स या फिर इंडोनेशिया के किसी लग्जरी रिजॉर्ट में रुके हों। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ में रुक रहे हैं और साउथ की तरफ जा रहे हैं तो वो पूरा दिन आपका कंज्यूम कर लेगा।
तो आप नॉर्थ में घूम सकते हैं, साउथ में तरह तरह के बीचेस हैं, ओल्ड गोवा। तो मुख्यतः जो गोवा है वो 3 भाग में बटा हुआ है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से घूम सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे साउथ गोवा पसंद है, बट जब मैं अपने जॉब में था, एक समय था जब मैं हर फ्राइडे हर वीकेंड को गोवा के लिए उड़ान भरता था अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ। सो फ्राइडे इवनिंग गोवा जाता था, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 रातें वहाँ पे रह करके मंडे मॉर्निंग फ्लाइट के से वापस दिल्ली आ जाया करता था। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं गोवा से ऊब गया था। ज़्यादातर ऊबते तो खैर कभी नहीं है, बट कुछ नए डेस्टिनेशंस की तलाश में रहता था। तो उसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक बार में आप शायद नॉर्थ गोवा घूमें और सेंट्रल गोवा का पंजिम इलाका घूमें, आपका 4 दिन वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद जब आप साउथ में रुक रहे हैं तो साउथ गोवा के साथ आप क्लब कर सकते हैं, जो सेंट्रल जो पंजिम एरिया जो कैपिटल एरिया है वो क्लब कर सकते हैं। एक बार में अगर आपको गोवा घूमना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपको 1 हफ्ते भी कम पड़ेंगे। बट इंडिया में जो टूरिस्ट होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो बहुत डीपली तो ट्रैवल नहीं करते हैं, उनके पास बड़ी मुश्किल से कुछ छुट्टियां मिलती है जिसमें वो फैमिली वगैरह के साथ घूमना चाहते हैं। तो उस तरीके से मैं बताऊं आपको, गोवा 2-3 बार में अगर आप जाएंगे तब पूरा कवर हो पाएगा। फिर गोवा के बाहर भी कुछ ऐसे खूबसूरत जगह हैं, एक्सप्लोर करने लायक हैं, जो 100% में से 30 से 40% लोग ही उसको कवर करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ भी अच्छा है वहाँ पे। दूध सागर फॉल्स हैं, जब आप वहाँ से पुणे के रास्ते जब आप आते हैं तो वो रास्ते में दिखता है। तो वो एक्सकर्शन है एक तरीके से, या तो आप वहाँ पे गोवा से जाएं और वहाँ एक रात आप स्टे करें, या फिर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप निकलें और फिर रात में आप वापस आ जाएं। तो जगह बहुत सारी हैं घूमने के लिए, डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है। नाइट लाइफ की बात करें सो गोवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर नाइट लाइफ। लोग बहुत इंजॉय करते हैं। लोगों की मैं बात करूं, कोंकणी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव भी होते हैं, थोड़े मौज मस्ती मनमौजी होते हैं, हंसमुख होते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनके साथ भी आपको लोकल लोगों के साथ भी रह करके अच्छा लगेगा, उनसे बात करके बहुत बढ़िया लगेगा। वहाँ के कल्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कल्चर भी वहाँ का मुझे बहुत वाइब्रेंट लगता है। लोग थोड़े से डेवलप हैं, क्योंकि गोवा जो शहर है, गोवा जो राज्य है, वो बहुत ही वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। खाने पीने की मैं बात करूँ तो वहाँ कोंकणी फूड आपको खाने को मिलेगा, लोकल अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो। सबको सूट शायद ना करे, मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली सी फूड्स उनमें होते हैं, वेजिटेरियन फूड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के नाइट क्लब्स में, वहाँ के जितने भी बीच शैक्स हैं, वहाँ पे हर तरीके का आपको खान पान व्यंजन मिलता है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैंने गोवा के साइट सीइंग के बारे में बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा होटल के बारे में बता दूं। गोवा एक ऐसी जगह है जहां मैं होटल के बारे में बताने लगूं तो शायद घंटों निकल जाएं, बिकॉज आई बिलीव एवरी थर्ड हाउस इन गोवा इज़ आइदर अ होटल और रिजॉर्ट और होम स्टे। तो 5 स्टार में आप जितने भी बड़े होटल चेन्स हैं वो सब मौजूद हैं गोवा में, नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा हो। जैसे हिल्टन, रेडिसन, ITC, ललित, सारे ग्रुप ऑफ होटल्स। ताज फोर्ट एग्वाडा नॉर्थ गोवा में मुझे बहुत पसंद है, मैं वहाँ कई बार रुक चुका हूँ। मुझे साउथ में जो मेजर 5 स्टार जो होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, वो कोवलेसम बीच के आसपास हैं। वहाँ पे डोना सैल्विया, बहुत पहले मैं 10-12 साल पहले जब जाया करता था तो डोना सैल्विया, अब क्या होता है कि होटल रिजॉर्ट्स रीनेमिंग, रीब्रांड होते रहते हैं, तो मैं अभी का बता नहीं सकता कि क्या नेम है। हॉलीडे इन काफ़ी बड़ा होटल है, अच्छा है। नोवोटेल, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो सब गोवा में अवेलेबल हैं। 3 स्टार होटल्स में भी बहुत सारे होटल्स हैं। नाजरी रिजॉर्ट मैं कई बार गया हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में होटल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों नहीं शायद लाखों में होटल्स होंगे। तो
हर क्लास के, हर कैटेगरी के होटल्स हैं। इवन बैकपैकर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं, अमेजिंग होम स्टेज हैं जो बिल्कुल बीच साइड पे भी आपको मिल जाएंगे। तो फॉरेनर्स आते हैं, वो ज़्यादातर आरामबोल बीच की तरफ रुकते हैं, जो जनरली बैकपैकर्स या लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं। मैं आपको ये गोवा का टेस्ट बता रहा हूँ। अगर आप साउथ गोवा की बात करेंगे तो वहाँ पे जनरली जो फॉरेनर्स भी आते हैं वो थोड़े से 5 स्टार रिजॉर्ट्स और थोड़े प्राइवेसी वाले आते हैं, वो वैसी जगह को प्रेफर करते हैं। तो ये गोवा अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप अपने बजट के अनुसार, आप बजट और चॉइस के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। मगर इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि गोवा आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चाहे आप पहली बार जा रहे हो, चाहे आप 10वीं बार जा रहे हो या 11वीं बार जा रहे हो। तो अगली बार प्लान बनाइए। क्रिसमस, न्यू ईयर आने वाला है, बहुत ही गोवा का जो ये सबसे जो पीक सीजन कहलाता है वो यही होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं गोवा घूमने। तो अगर आपको मौका मिले तो आप भी चलिए गोवा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा गोवा आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं टू द मैक्सिमम। थैंक यू।